बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीन इंडियन ब्लॉगर। और आज हमारा जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि हमने लेट शूट किया था। आज हमारी टीया की क्लासेस वगैरह चल रही थी और हमारा मंगू थोड़ा सा मूड अपसेट था इसका, कभी रोना कभी कुछ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से इसे 1000 करा दीजिए। सब आप पर डिपेंड करता है, सब कुछ जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वही हमें आगे बढ़ा सकती है और वही हमें पीछे। तो जैसे कि आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और धीरे धीरे हम लोग भी सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में तो कोई भी इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं होता, धीरे धीरे ही सीखते हैं हम लोग। और दिक्कत मेरे साथ में ये है कि मैं ऐसे ब्लॉग क्यों मतलब इस तरीके से ब्लॉग क्यों बनाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में प्रॉपर ना इक्विपमेंट्स हैं, ना ही मेरे पास में कपड़े हैं ढंग से, क्योंकि सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है मेरी वो सब मेरे ससुराल में है और मेरे ससुराल वाले मुझे अभी अपने घर में नहीं जाने दे रहे। और ये सब उन्होंने प्लानिंग के साथ में किया है और वो हमें पता चला है बाद में कि उनकी क्या प्लानिंग थी। और अभी भी उनकी प्लानिंग ही चल रही है, बट मुझे उनकी प्लानिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहे। सब ऊपर वाला सब देखता है, सब कुछ देखता है। अगर मैं ही गलत हूँ, अगर सब जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर लेडी गलत होती है, चलो मान लेते हैं एक टाइम पे कि मैं गलत हूँ या कुछ भी चीज़ है, बट उनका बच्चा तो गलत नहीं है ना, उसके लिए तो उनको सोचना चाहिए था। बट कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं सोचता, ये सब कहने वाली बात होती है। हमने देख लिया, हमारे पापा हमारे बगैर एक सेकंड नहीं रह सकते थे। हमारी मम्मी हमें जब भी नानी के घर ले जाए या कुछ भी चीज़ें, हमारे पापा तुरंत में फ़ोन करके कैसे भी करके हमें घर ले आते थे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी परफेक्ट होता नहीं। बट मेरे यहाँ दिक्कत ये है कि जो मेरी इन-लॉज़ की फैमिली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, जो मेरी सिस्टर इन-लॉज़ हैं और उनके हस्बैंड हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से आज 6 साल हो गए हैं। 25 अप्रैल को 6 साल हो गए हैं। मेरी लाइफ इसी तरीके से चल रही है। मैं कभी उस घर में, मतलब उन लोगों ने मुझे एडजस्ट होने ही नहीं दिया। मैंने कितनी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया। उनको पैसे जो मेरे पास होते थे वो जो जोड़ के रखती थी, वो जो कपड़े मेरे पास होते थे मेरे घर से जाते थे, तो बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अभी क्या हुआ है। ये तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा कहते हैं। सिर्फ 3-4 दिन वाला जो पार्ट है ये, वो सिर्फ वो पार्ट है। बाकी जो पूरा 6 ईयर्स जो हुआ है वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसके बारे में हम कोई ना डिस्कशन करना चाहती हूँ ना कुछ। बट हाँ, मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा एक छोटा सा बेबी है जैसे 5 साल का, और वो भी बेटी है, तो मुझे फुल्ली कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर, उसकी पढ़ाई के ऊपर, और उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। बाकी मेरा बच्चा जो है मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये भगवान का बहुत शुक्र है। क्योंकि कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि और कोई कनेक्ट हो ही नहीं पाया है इसके साथ में कभी। और मैंने बचपन से इसको खुद ही पाला है। उन लोगों का सिर्फ इतना होता था कि घुमाना, फिराना और घर ले आना, जस्ट बस इतना। बाकी अपने बच्चे के सारे डिसीजंस वगैरह सब कुछ मैंने खुद ने लिए हैं, और हर चीज़ मैं खुद ही अपने बच्चे को, जब से मेरी प्रेगनेंसी से जो स्टार्ट हुआ था मेरी लाइफ का स्ट्रगल, प्रेगनेंसी से तो नहीं कहेंगे, स्टार्ट तो तभी हो गया था जब शादी हुई थी। उसके सेम डे से नहीं, जब रिश्ता हुआ था उससे थोड़ी पहले, वो उसमें हमारी ही गलती थी कि शायद अगर मेरा दिमाग चलता है कुछ भी तो मैं मना कर सकती थी, बट नहीं हो पाया। क्या बात है? तो वो नहीं हो पाया। बट अब फिर जब स्टार्टिंग चलती रही, सब अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाया। तो मैं अब भी चाहती हूँ कि घर बने, क्योंकि मेरी एक बहुत छोटी सी बेटी है और आप सब जानते हैं कि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो इसका बाप सिर्फ नाम का ही है, बट फिर भी नाम हो जो भी हो, होता तो है ही। पर बेटी, मैं भगवान से इतना शुक्र अदा करूँगी कि मेरी बेटी ने मुझे इतना सा भी तंग नहीं किया, नहीं तो शायद कोई और बच्चा होता तो बहुत ज़्यादा तंग कर देता। तो मैं चाहती हूँ अपनी बेटी को अपनी कमाई से एक घर देना,
और उसको हर वो चीज़ देना जो डिज़र्व करती है। तो बस आप मेरी बेटी के मेरे लिए नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब या व्यू करके लाइक नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और लाइक करते रहिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और व्यूज़ भी आए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेन इंडियन ब्लॉगर। और ये हमारे चंगू मंगू के टॉयज़ हैं। बहुत दिनों से बैठो ना, बैठ के देंगे खोल के, नहीं छीनेगी। और मंगू थोड़ा सा नींद में है। कुन्ने हाय बोलो, हाय हाय बोलो टिया। दोनों का बेटा आराम से खेलो लो। बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। बिल्कुल हमारे चंगू की तरह डॉल है। वाह, और ये हमारे कुन्ने की डॉल। वाह, ये डॉल की ड्रेसेस हैं। और आज इनके बहुत सारे गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही है, लेके आए थे। दे दे टिया, दे दे। और ये छोटी ड्रेसेस हैं छोटी डॉल की, बड़ी ड्रेसेस हैं बड़ी डॉल की। यहाँ आए अपने लिए कुछ लेने, अपनी डॉल के कपड़े। कैसा लग रहा है आपको टियो? टियो, ये भाभी की ड्रेसेस हैं। बन हाँ जी। और ये हमारे चंगू मंगू टेंट हाउस जुगाड़ वाला। हमारे बच्चे छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। टिया साइड होके बैठो, कुन्नू के उधर से टू साइड हो जाओ। हाय बोलो, हाय। अपनी छत पकड़ के बैठे हो। हाय, अपनी छत पकड़ लो, गिर जाएगी नहीं तो। दीवारें छत पकड़ लो अपनी, गिर जाएंगी तुम्हारी दीवार छत। और ये बच्चा घर से निकल गया। अब ये अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं। ये लो तहस नहस। टिया दब गई छत के नीचे। बोलो टिया, ये कौन है? टिया बना रही है व्लॉग। बोलो बोलो। टिया व्लॉग बना रही है। पकड़ो पकड़ो, बनाओ। टिया बोलो। और ये हमारा कुन्नू घुसा हुआ है घर में। और इसका ये टेंट हाउस, जुगाड़ वाला टेंट हाउस। ये देखो ये बच्चा। नहीं, पापा बोलो, पापा। ये देखो, ये बच्चा बोलता है अपने पापा को मम्मी। इस बच्चे के लिए सब मम्मी है। और
कहीं ये अंजू के मारने लगी। अच्छा तेरा भी मार इनके ही मारते तुमने। मार दिया भाई लड़के के। अंजू, तेरी पिट्टी। और इसने मारा अपनी नानी को। अरे इसमें तो गोरे हो जाते भाई। मम्मी दिखाइए कितनी गोरी लग रही है तू। मम्मी तुम तो बहुत गोरी लग रही हो। पापा भी इसमें तो बहुत गोरे आ रहे हैं। कमल इधर दिखाइए अपना मुंह, बहुत गोरा आ रहा है तो इसमें। बचपन से टिया आप दिखाना। अरे भाभी तुम भी, भाभी तुम भी बहुत गोरी आ रही हो। पापा और मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ भी कितना गोरा। मैं नहीं दिखा सकती अभी अपने आप को। और ये बच्चा ये देखो कितना गोरा। अभी पेडिक्योर और मैनिक्योर कराना है जाके। पापा आप लोगों से कि प्लीज़ जो भी हमारी वीडियो देखते हो वो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का जो पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मैंने किसी और रीज़न से नहीं किया। रीज़न उसके पीछे एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ में मतलब आज के टाइम पे जो कहते हैं कि लड़कियाँ झूठे केस करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता होगा बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, लड़कियों को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले करते हैं फिर उसके बाद में इतने सालों तक उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ करके रखते हैं ताकि आगे इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सके। तो आप सोच सकते हैं वो इंसान अपने रिलेशनशिप को क्या चलाएगा। और अगर मैं सिंगल पेरेंट होती, मैं सिंगल होती तो मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, मैं हाइड करती आराम से रहती, कोई नहीं। बट मैं एक 5 साल के बच्चे की माँ हूँ, छोटा सा बच्चा, वो भी बेटी है। आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे, आज की दुनिया में एक बेटी की माँ होना बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी के साथ मतलब मुझे इसको पालना, आगे जो भी करना है। और मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकती हूँ पर अपनी बेटी की लाइफ को नहीं। और मेरी स्टोरी से जितनी भी हमारी लेडीज़ मतलब हमारी बहनें हैं और जो भी हमारी लेडीज़ जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ है आप उनसे उस चीज़ से एक सबक ले सकते हैं कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो सामने वाला इंसान अपने आप ही सोचता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, इसके साथ में हम कुछ नहीं कर सकते। और इंसान उसी इंसान को ज़्यादा परेशान करता है जब उसको लगता है कि ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता और कोई रीज़न नहीं है। और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ जो अपने घर में जाकर अपनी भाभीयों की लाइफ ख़राब करती है या अपने भाई के साथ में उनको भड़काती हैं भाभीयों के खिलाफ, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हर लड़की अपने घर को छोड़कर आती है किसी एक रीज़न से। अगर उससे कुछ गलतियाँ बहुत टाइम लग जाता है। हमारी माँओं को देख लो कितना टाइम लग जाता है घर को समझने में, संभालने में, सब कुछ। तो ऐसी हर लड़की होती है। तो सबको अपनी बेटियाँ और सास ससुर भी प्लीज़ अपनी बहुओं को अपनी बेटी की तरह समझें, क्योंकि हमारी बेटी भी कहीं और जाएंगी। मेरी बेटी है, अब जैसे वो भी कहीं और जाएगी। मेरे बेटा तो नहीं है बट जो भी है आप लोगों को समझना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से एक सबक है हर इंसान के लिए कि अपनी जिनकी बेटी है वो, जिनकी बहुएँ हैं वो, जिनकी भाभियाँ हैं या जिनकी जो भी लड़कियों के लिए, कि आप प्लीज़ सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं तो आने वाले फ्यूचर के लिए प्लीज़। और हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, और आपका प्यार हमें ऐसे